हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए, या फिर उन्होंने अप्लाई किया है सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्या है आप लोगों का सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अलावा क्या है सिलेबस। जी हाँ, किस किस स्टेज से हमें गुजरना पड़ता है और किस किस स्टेज में हमें क्या क्या करना पड़ता है, पूरी जानकारी A to Z पूरी जानकारी मैं आज अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक आप लोगों से ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, किस किस स्टेज से हमें गुजरना होता है। तो इसमें जो सबसे पहले आप लोग का होता है फिजिकल का मतलब यहाँ पे आप लोग का PST PT यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस फिजिकल सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद जो आप लोग को बुलाया जाता है वो होता है रिटन एग्जाम। यदि आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग का होता है रिटन एग्जाम, और यदि आप लोग रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग का होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोग का होता है फाइनली मेडिकल, और यदि आप लोग मेडिकल भी आप लोग फिट पाए जाते हैं तो हो जाती है आप लोग की ज्वाइनिंग अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। जी हाँ, मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके अनुसार आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरा है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले फिजिकल, रिटन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, ज्वाइनिंग। ओके, तो चलिए वन बाय वन में आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूं किस ट्रेड में मींस किस स्टेज में आप लोग को किस किस चीजों से गुजरना होगा। तो सबसे पहली चीज जो है आप लोग की फिजिकल। तो फिजिकल का एडमिट कार्ड आप लोग का आएगा। आप लोग को एडमिट कार्ड और टाइम के अनुसार जो फिजिकल देने के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकल देने जब भी आप लोग जाएंगे तो आप लोग के पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी हाँ, फिजिकल के साथ साथ जो है आप लोग का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि फिजिकल देने से पहले ही होता है ताकि आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएं, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट्स कम पाए जाते हैं, कुछ गलत पाए जाते हैं तो इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि आप लोग को फिजिकल देने ही ना दिया जाए। तो फिजिकल देने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, सभी डॉक्यूमेंट जो आप लोग रेडी कर लें, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोग की एक्सपीरियंस। यदि एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, आप लोग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो फेक एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यदि आप लोग कोई फेक एक्सपीरियंस लगाएंगे तो उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में यदि आप लोग पकड़े जाएंगे तो आप लोग का सारा किया कराया बेकार हो जाता है। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप लोग कोई फेक एक्सपीरियंस नहीं बनाएंगे, रियल हो तभी आप लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग के ठीक ठाक है, सब कुछ ओबीसी एसटी एवरीथिंग यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग का स्टार्ट होता है पीएसटी का मतलब होता है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मीन्स आप लोग का स्टैंडर्ड देखा जाता है, यहाँ पे आप लोग की हाइट देखी जाती है, चेस्ट देखी जाती है और वेट देखा जाता है। हाइट सबसे पहले होती है हाइट। तो हाइट में मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग हैं मेल कैंडिडेट और आते हैं जनरल ओबीसी और एससी से, तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 170 मीन्स 170 सेंटीमीटर। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की हाइट यहाँ पे होनी चाहिए 157 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा यदि आप लोग हैं एसटी कैंडिडेट और आते मेल कैंडिडेट हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग की हाइट में काफी रिलीफ दिया गया 162.5 पे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग हैं एसटी फीमेल कैंडिडेट तो आप लोग को यहाँ पे 150 पे ही क्वालिफाई कर दिया जाता है फिजिकल में। जी हाँ, और इसके अलावा यदि आप लोग कुछ कैटेगरीज हैं जैसे गढ़वाली, कुमायूं, मराठा, डोगरा, इनमें से यदि आप लोग आते हैं और आप लोग आते हैं स्टेट हैं आप लोग के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम और आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, इन स्टेट से आप लोग आते हैं तो आप लोगों की जो यहाँ पे हाइट देखी जाती है मेल कैंडिडेट 165, जी हाँ 165 होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की 155 यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं है। इसके बाद जो बारी आती है वो है आप लोग का चेस्ट। यदि आप लोग फिजिकल
हाइट में आप लोग ठीक पाए जाते हैं तो आप लोग की होती है चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पे जो आप लोग का होता है मेल कैंडिडेट का ही देखा जाता है, फीमेल का जो मेजरमेंट नहीं किया जाता। तो मेल कैंडिडेट यदि आप लोग हैं जनरल, ओबीसी और एससी से, तो यहाँ पे आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए 80, फुलाव के बाद होनी चाहिए 85, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आप लोग यहाँ पे फुलाव देखा जाता है। और यदि आप लोग हैं एसटी कैंडिडेट तो आप लोग की यहाँ पे चेस्ट में रिलीफ दिया गया है 76 और फुलाव के बाद होनी चाहिए 81। और यदि आप लोग आते हैं कैटेगरी गढ़वाली, कुमायूं, मराठा, डोगरा वगैरह से और स्टेट हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, इन सब जगहों से, तो आप लोग की जो यहाँ पे हाइट देखी जाती, चेस्ट देखी जाती है आप लोग की 78 और फुलाव के बाद होनी चाहिए 83। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइट और वेट या चेस्ट आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को बुलाया जाता है। मीन्स आप लोग का होता है वेट भी मेजरमेंट होता है। तो वेट कैसे देखा जाता है? वेट मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग की हाइट के अनुसार होती है। जितनी आप लोग की हाइट होगी 170, 172, 173, उसी के अनुसार आप लोग का जो है वेट होना चाहिए। तो वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग अपनी हाइट के अनुसार जो वेट देख लेंगे और उसी के अनुसार जो है अपने वेट को आप लोग मेंटेन करके रखेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप लोग पीएचटी आप लोग क्लियर कर जाते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट, तो आप लोग का होता है पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, उसी दिन आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मीन्स यहाँ पे आप लोग को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। आप लोग को होती है रनिंग के बाद होती है आप लोग की लॉन्ग जंप और आप लोग की होती है हाई जंप। ये तीनों चीज आप लोग को करनी पड़ती है। तो यदि आप लोग हैं मेल कैंडिडेट तो आप लोग को यहाँ पे रेस होगी आप लोग की 1600 मीटर की, जो कि आप लोग को 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग की रेस होगी 800 मीटर की और आप लोग को जो है 6 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को लॉन्ग जंप 10 फीट का और जो आप लोग को हाई जंप, लॉन्ग जंप आप लोग का 10 फीट का और जो आप लोग का हाई जंप है वो 3 फीट का होगा। और 3 चांस आप लोग को दोनों में ही मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी 6 फीट की और जो हाई जंप होगा वो होगा आप लोग का 2.5 फीट का। 3 चांस आप लोगों को भी दोनों में ही मिलेंगे। तो यदि आप लोग ये चीज क्वालिफाई कर जाते हैं, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो आप लोग मींस फिजिकल कंप्लीट कर गए हैं। आप लोग को बता दिया जाएगा वहां पे कि आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं। अब इसके बाद होता है आप लोग का रिटन टेस्ट। जी हाँ, आप लोग को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब भी बुलाया जाए, जैसे भी बुलाया जाए, डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग को रिटन एग्जाम के लिए जाना है। रिटन एग्जाम आप लोग का जो होगा 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं आप लोग को और 2 घंटे का ही आप लोग का टाइम मिलता है। इसके अलावा आप लोग की किसी प्रकार की माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर जो होता है आप लोग का 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम होते हैं। जी नहीं, आप लोग का 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें जो है आप लोग के 50 क्वेश्चन दूसरी चीजों के होते हैं। 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग के टेट से रिलेटेड होते हैं। तो 50 क्वेश्चन जो आप लोग के होते हैं वो होते हैं आप लोग के जनरल अवेयरनेस के, मैथ के, रीजनिंग के और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में से आप लोग को जो है एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। इसमें आप लोग टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। इसके अलावा जो पार्ट बी उसी पेपर में होता है वो होते हैं आप लोग के 50 क्वेश्चन आप लोग के ट्रेड से रिलेटेड, जिसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, जो आप लोग की क्वालिफिकेशन है, जिस ट्रेड से आप लोग हैं उस ट्रेड के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप लोग को 50 क्वेश्चन आते हैं, पूरे आप लोग के 50 नंबर के होते हैं। तो टोटल पेपर आप लोग को 100 नंबर का हो गया और 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलता है। तो एग्जाम में मैं आप लोग को बता दूं कुछ मिनिमम परसेंटेज वगैरह रखी गई है क्वालिफाई करने के लिए। तो यदि आप लोग हैं जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप लोग को 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे। यदि आप लोग हैं ओबीसी, एससी, एसटी से, तो आप लोग को यहाँ पे 45% मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोग की जो मेरिट लगती है वो चाहे 70 जाए, 80 जाए, 85 जाए, कितनी भी जा सकती है, लेकिन आप लोग को मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने ही होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो यदि आप लोग रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोग का यहाँ पे होता है ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, ये ट्रेड टेस्ट आप लोग का जो होता है ये रिटन में नहीं होता। यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है और कुछ एक्सपीरियंस के नंबर्स आप लोग को मिलते हैं। तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पे आप लोग का होता है 20 मार्क्स का, 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें से यदि आप लोग हैं जर्नल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन तो आप लोग को 10 नंबर लाने होते हैं। और यदि आप लोग हैं ओबीसी, एससी, एसटी तो आप लोग को 9 मार्क्स लाने ही होते हैं।
तो ट्रेड टेस्ट जो होता है इसमें 10 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल के आप लोग के 10 नंबर होते हैं। इसके अलावा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ इक्विपमेंट्स की जानकारी ली जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रेट से रिलेटेड। ये आप लोग के 5 नंबर के होंगे, टोटल आप लोग के 15 नंबर हो गए। इसके अलावा जो 5 नंबर होते हैं ये होते हैं आप लोग के एक्सपीरियंस के लिए। तो यदि आप लोग को एक्सपीरियंस मांगा गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना होगा, तो एक्सपीरियंस के आप लोग को 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। मीन्स यदि आप लोग को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग को 5 मार्क्स, 4 साल का है तो 4 मार्क्स, 3 साल का है तो 3 मार्क्स, 2 साल का है तो 2 मार्क्स, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप लोग को 1 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। एक्सपीरियंस आप लोग जाली नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यदि आप लोग मिनिमम मार्क्स ले आते हैं तो आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। ट्रेड टेस्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसका नंबर जो है कहीं जोड़े नहीं जाते हैं किसी प्रकार की मेरिट में, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग की जो मेडिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाता है वो रिटन एग्जाम की, जी हाँ, रिटन की मेरिट के बेस पे आप लोग को फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल आप लोग का होगा, मेडिकल कैसे होता है इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा। किस किस चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें सीआरपीएफ में पूछी जाती है, पूरी जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यदि आप लोग मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो फिर आप लोग की लगती है एक फाइनल मेरिट, जी हाँ, एक फाइनल मेरिट लगती है। ये मेरिट जो होती है आप लोग की रिटर्न के बेस पे ही होती है। तो यदि आप लोग का नाम उसमें आ जाता है तो आप लोग मान के चलिए आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये है पूरा प्रोसेस आप लोग का सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अभी भी आप लोग को आ रही हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को A to Z जानकारी देता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।